पंचकुला के नागरिक अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही के आरोप लगे, जहां एक 22 वर्षीय महेश नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में घुसकर जमकर हंगामा किया। परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि इलाज के दौरान वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। परिजन संबंधित डॉक्टर और नर्स पर केस दर्ज करने व कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते रहे। तो आप लोग यहाँ ऐसे कर रहे बोर्डिंग साथ अंदर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे हम। नहीं मैम अंदर नहीं जाएंगे। हाँ मैम अंदर नहीं जाएंगे। कौन ओ भाई टी-शर्ट क्या नाम है? महेश। रहने वाला है। हाँ जी। पीछे सर मैं यूपी का। ये आप कहाँ रहते हैं? दरअसल इंदिरा कॉलोनी का एक युवक देर शाम 6:30 बजे तेज सिर में दर्द और उल्टी की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे 3 इंजेक्शन लगाए गए, जिसके कुछ देर बाद ही युवक की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना परिजनों को मिली तो परिजन एवं उनकी कॉलोनी के तमाम लोग अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करने लगे और शव को वहां से दूसरे अस्पताल में ले जाने की मांग करने लगी। आप सुनिए मेरी बात। सुनो ना, आप 70 आदमी मेरी बात नहीं सुनोगे। कैसे मौत हुई, क्या हुई है, आप डॉक्टर नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उस चीज के लिए डॉक्टरी बोर्ड से करवा देंगे इसकी। समझ आई बात? यही कानूनी प्रक्रिया है। सर एक गुजारिश है, उन डॉक्टर को बुला दो। एक मिनट पोस्टमार्टम बाहर करा दो। अरे एक मिनट, अरे बोलो ना यार भैया, इनको रिपोर्ट चाहिए ना, बोलो हम बाहर करा के देंगे, रिपोर्ट चाहिए ना। सर आप बाहर करा दो। यहाँ पे 100 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। तो आज क्यों नहीं रहता बाहर गए? अरे सुन तो लो ना। बोल मैडम को बुला दो। मैं कहाँ चली गई मैडम? डॉक्टर को भी ले आएंगे, तुम सुनोगे तब तो। सर आप ये तो देखो मैं आप समझा रहे हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। अरे बोल रहे ना भैया, बोलो ना, हम बाहर करा के इनको देंगे ना। फिर बाहर बेटा ऐसे नहीं रहता, लिख के रिपोर्ट करोगे। जब तक तुमने रिपोर्ट लिखवाई अपनी, मैंने वही कंधे बोला कि रिपोर्ट लिखवा दो। सारे डॉक्टर थोड़ी गलत हो जाएंगे। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, सुन लो। 6 बजे मेरा बेटा आया। अरे वो तो सुन लिया, मेरे भाई ने बता दिया सारी। सुन लिया ना? उस वजह से बेटा की बॉडी गर्म है। वो कहता डॉक्टर को बुला दो। कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। वो मैडम बात का डॉक्टर सारे डॉक्टर बोल के चली गई। तो अब ये आप तेज बोल रहे हैं, कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं? ऐसे नहीं करना, हमारी लापरवाही है। और हम क्या करें? नहीं सर, आपकी नहीं लापरवाही। नहीं आपकी नहीं है, आपकी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं।
ऐसे नहीं ले जाने देंगे जैसे आप सोच रहे हो। नहीं सर, आप जैसे कहो वैसे करेंगे। चीट फाड़ मैं नहीं करूँ, कानून करेगा। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधन द्वारा मौके पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने भी जब हालात को खराब होते देखा तो उन्होंने भारी पुलिस बल को मौके पर बुला लिया। भारी पुलिस बल के साथ साथ पंचकुला पुलिस के 2 एसीपी भी मौके पर पहुंचे। एसीपी सुरेंद्र एवं एसीपी राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाला। पुलिस बल के पहुंचने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में आज एक बड़ा हंगामा हुआ है। शायद पंचकुला के नागरिक अस्पताल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 डीएसपी किसी मामले को संभालने के लिए पहुंचे। बता दूं आपको मामला कि एक युवक की परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है और मौत होने के बाद परिजन शायद उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि 2 डीएसपी, एक डीएसपी सुरेंद्र, डीएसपी राजकुमार, दोनों मौके पर पहुंचे। परिजनों से ही पूछ लेते हैं कि क्या बात है, क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था जी, क्या मामला हुआ, कौन बताएगा क्या हुआ था? हाँ जी, ये परिजन है, परिजनों की माता जी हैं, जो जिस बच्चे की डेथ हुई है उसके परिवार के लोग हैं। हाँ, बताएंगे जी क्या मामला है? ये परिजन है जो बैठे हुए, जिनको कि बाहर से अस्पताल के अंदर से बाहर भेजा गया है। भैया का सुनना चाहते हो? आप बताएं क्या मामला, क्या हुआ था यहाँ पे? हमारे साथ भैया, हमारे बच्चा 6 बजे आए जी, 6 बजे आए, 6:30 बजे जंक्शन लगाए, इधर सामने बैठा रही जी, मैं जब आ गया हमारा बच्चा, फिर काला माजू घबरा रहा है एकदम, तो हमारे काला माजू घबरा रहा है। जंक्शन लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद बच्चा काला माजू घबराती है। डॉक्टर को बुलाए न, काला मेज पर लेट जाओ। मेज पर लेटे के बाद वह देखा ना आई। भैया जहाँ बंदे बता रहे हैं उनके साथ के जो लड़का लेके आया ही, हम तो आए ना भैया, 2 दोस्त लेके आया ही, वही जाए बता रहे हैं। कोई डॉक्टर का नाम पता है आपको? डॉक्टर नाम ना पता, जनानी मोटी से आए, मोटी आए जनानी, वह इतना बता के चली गई। मैंने 3 जंक्शन लगाया, बस उतना बोल के चली गई, तब तक ना आई। अभी यहाँ पे पुलिस पहुंची, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का आई, पुलिस कहती सबको अंदर करूँगा, ज्यादा बोलोगे सबको अंदर करूँगा सबको। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। बताओ, हमारा बच्चा यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज भी किया, डंडा भी चार्ज हुआ। अभी हमारे लड़के बच्चन को, हमारे जितने हमारे ये आए हैं ना, 2 डंडा मारा पुलिस वाले ने। कितने साल का लड़का था? क्या लड़का हमारा 22 साल का था सर। क्या नाम? महेश। भैया लड़का कोई दिक्कत ना है। अस्पताल में आए थे, कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत उल्टी, सर में दर्द हो रही थी, कह रहा है, एक उल्टी आई थी। पुलिस आपको पोस्टमार्टम कराने को कह रही थी, तो दिक्कत क्या थी आपको यहाँ पे? सर ये दिक्कत है, हमने कहा बच्चे के हमारे चीचा ले दरी हो ही जाए। ऐ के हमारे अम्मा ने कही रहे इनके बच्चे का चीचा ले दरी हो ही, बोस मैडम ना करें। या भैया विनती है। ये स्थिति है जो देख सकते हैं आप, जो है सेक्टर 6 पंचकुला के नागरिक अस्पताल की जो स्थिति है सामने। शायद पंचकुला के नागरिक अस्पताल के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी के व्यक्ति के परिजनों की मौत होती है और पुलिस 2 डीएसपी पहुंचते हैं और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है पोस्टमार्टम की करवाने के लिए, क्योंकि परिजन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में परिजन तैयार नहीं है इस अस्पताल में। शायद उनको विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि हमें सेक्टर 32 अस्पताल में या पीजीआई में हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने को तैयार है, मगर शायद पुलिस का दबाव था। पुलिस ने जिस तरीके से, आपको दिखाऊंगा इधर कैमरे की तरफ से दिखाएंगे अंदर की तरफ, कि पुलिस ने किस तरीके से डेड बॉडी को घेर करके रखा हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि एक तो हमारा बच्चा डॉक्टरों की लापरवाही से अब इस दुनिया में नहीं रहा और ऊपर से पुलिस हम पर दबाव बनाने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। मृतक की बहन शिवानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक पुलिस अधिकारी का इतना भी कहना है कि अगर तुम 100 हो तो हम 500 हैं, अगर तुम 500 हो तो हम 1000 हैं, और तुम ज्यादा परेशान करोगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सबको अंदर कर दूंगा। नाम बताएं जी अपना। सर मेरा नाम शिवानी है।
क्या कुछ मामला वहाँ सेक्टर 6 में आप लोग आए हैं, क्या कुछ पूरी बात बताएंगे? सर यहाँ पे मेरा भाई ऑफिस में काम करता है सर, उसमें लोहा पिघलाने का काम होता है। उसके सिर्फ सर में दर्द हो रहा था और उसको उल्टी आ रही थी। उसने छुट्टी लेके अपने मालिक को बोला सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपने दोस्त को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वहाँ कोई आस-पास में कोई छोटा मोटा डॉक्टर है नहीं, तो वो इसलिए 6 में आ गए। 6 में फिर ये आए, उन्होंने एक मतलब कोई पता नहीं नाम भी नहीं बताया उस डॉक्टर का, ना कुछ बताया। वो डॉक्टर आई, उसने तीन इंजेक्शन लगाए। उसके बाद उसने कहा कि आप आराम करो, ठीक हो जाओगे, थोड़ी देर में आप छुट्टी लेके चले जाना। इतना जब इलाज हो रहा था, क्या उस डॉक्टर का नाम पता है आपको? सर कुछ नहीं बताया। हम ये भी बोल रहे हैं कि उस डॉक्टर का नाम भी बता दो, कुछ नहीं बताया जा रहा हमें। अब यहाँ पर पुलिस आई थी, सुनने में आया लाठीचार्ज भी आप लोग सर किया है, बोल रहे हैं लाठीचार्ज। आप लोग यहाँ पर पिछले 2 घंटे से लगातार बॉडी को लेकर खड़े हैं, पुलिस की बात नहीं मान रहे, क्या पुलिस आपसे मनवाना चाहती है? सर वो हमसे ये मनवाना चाहते हैं कि हम उनको बॉडी दे दें, वो चीर फाड़ करके जो सामान होता है दिल वगैरह ये सब निकाल ले और वो उनके यूज आ जाए, फिर हमें वो बॉडी दे देंगे। ना डॉक्टर का कुछ होना है, ना हमारे भाई का कुछ होना है। मानते हैं पोस्टमार्टम में एक पूरी प्रोसीजर है, एक पूरा इसको फॉलो करना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको फिर बीच में आप विघ्न क्यों डाल रहे हैं? सर हम इसलिए डाल रहे हैं, हमने डॉक्टरों से उनसे पुलिस वालों से ये बोला कि आप जो भी करना करें, पर हमारे भाई का सामान ना निकाले जो शरीर के अंदर है। हम आपको जाने देंगे कुछ भी हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पोस्टमार्टम तो होगा ना सर, पोस्टमार्टम तो होगा, पर ये तो नहीं होता कि सारा सामान निकाल ले। निकालने तो नहीं अगर बताओ, हम ये बोल रहे हैं कि बॉडी ले जाओ, पर हमें सामान तो वही चाहिए ना। तो आपकी सहमति होती है ना मैम कि अगर आपने कुछ लिख के दिया है तब वो पार्ट्स निकाले जाते हैं, अदरवाइज तो ऐसे पार्ट नहीं निकाले जाते? नहीं सर, निकाल लेते सर, हमें पता है। पुलिस ने कुछ मिसबिहेव भी किया आप लोग के साथ में? हाँ जी सर किया। हाँ जी, हाँ जी सर, हम पुलिस वालों को प्यार से बोल रहे हैं कि सर हमने ये कर रही है सर, सबको मारने को कोशिश कर रही है। पुलिस वालों से हमने बस सबको, इस लड़का को मारे, इसको मारे, हमारे सामने मैं बाहर निकला, मेरे मार रहे हैं, हमें तो बात भी नहीं पता। लाठी चार्ज कर दो, जो लेडीज और जेंट्स सबको मारो। सबसे बड़ा सब कर रहा है वो इतना गंदे बात नहीं लगी। आप 50 है तो हम 100 हैं, आप हाँ जी सर, वो पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि अगर आप हमसे कुछ भी ऊंची आवाज में बात करोगे या हमें कुछ करवाने नहीं दोगे, अगर आप 500 हो तो हम 1000 हैं, अब अगर 5000 हो तो हम लाखों हैं, हम आप पे सब पे लाठी चार्ज करेंगे। 2 दिन बाद ना जो मतलब हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, जो हमें ये सब नहीं करना, सबको अंदर करेंगे। और जो इनके भाई थे, मतलब मेरे भाइयों के भाई हैं, दोस्त हैं, चाचा वगैरह सब कुछ, सब पे लाठी चार्ज किए, उन पे भाइयों पे भी, उनके पिता पे भी। ये कहाँ का न्याय है? कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था सर, सर आप ना चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई बीमारी है तो आप देख ले, कोई बीमारी नहीं है उसको। जब पुलिस अधिकारियों द्वारा डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन मिला, उसके बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।